राइट, हम लोग आधा तक किया था, राइट। यस। उसको कंटिन्यू करेंगे बच्चा पहला, राइट। ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं। सो क्वेश्चन में ये बोला है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आर सेपरेटेड बाय a distance r and carry currents I each in the same direction. Show that the magnitude of magnetic field at a point P equidistant from the wires and subtending an angle theta from the plane containing the wire is V is equal to mu 0 I sin 2 theta upon pi r. What is the direction of magnetic field? Right? बच्चा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 19 में मान लो एक प्लेन है, मान लो एक प्लेन है एंड ये प्लेन में दो वायर पैरेलल वायर्स ऐसा पास है, इसमें करंट आई है तो इसमें भी करंट आई है और दोनों करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हम लोग ने ए मान लिया तो ये बी है, इसको हम लोग ने सी मान लिया तो ए डी है, राइट। अभी दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है ना बच्चा वो आ रहा है, तो अभी हम लोग ने क्या किया, इसका ऊपर एक पॉइंट, मतलब ये प्लेन फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा प्लेन एक कंसिडर करते हैं, ऐसा बोर्ड से एक प्लेन बाहर आ रहा है, राइट। वो प्लेन में एक पॉइंट पी सेलेक्ट किया है, जो पॉइंट पी ये दोनों वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है। समझ में आ रहा है, विजुअलाइजेशन हो रहा है। मान लो इसको पास होकर ऐसा प्लेन आ रहा है बाहर लाइक दिस, तो इधर एक पॉइंट पी है, अभी दोनों वायर से इट एट सेम डिस्टेंस। बच्चे यू गेटिंग मी? यस सर। यस सर। मान लो पॉइंट इधर है, ये पॉइंट पी है, अभी सपोज ये वायर का कंसिडरेशन कर रहा हूं, तो करंट को थोड़ा ऊपर रख देते हैं। So this will be the direction of current. तो ये पॉइंट पी दोनों वायर से सेम डिस्टेंस पे, राइट। तो इधर से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इधर, तो ऑब्वियस है इनका बीच में जो डिस्टेंस है इधर आर है तो इधर भी आर ही होना चाहिए। ये डिस्टेंस में स्मॉल आर ले रहा हूं और ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। इज इट ओके? यस। यस। बच्चे ये पॉइंट भी बोर्ड में नहीं है, वो इधर है ऊपर, और ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, एंड ये जो डिस्टेंस का साथ अंदर आर का साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, राइट। यस। फाइन। बच्चा अभी जो मैं वो प्लेन कंसिडर कर रहा हूं जिसमें पॉइंट पी है, मतलब आपको प्लेन ऐसा कुछ दिखे, दिस इज गोइंग टू बी द प्लेन वेयर वी विल हैव पॉइंट पी। ये पॉइंट पी मान लो, अभी ये एंड पे ये वायर है, ये वाला पॉइंट, एंड ये एंड पे ऑब्वियसली दूसरा पॉइंट, एंड हम लोग को पता चलता है करंट अंदर जा रहा है तो ये क्रॉस दिखेगा, ये भी क्रॉस दिखेगा, इधर करंट आई है, इधर भी करंट आई है, एंड ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ये पॉइंट पी है, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस स्मॉल आर है एंड ये भी स्मॉल आर, एंड ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। इज इट ओके? यस। अच्छा ये बराबर बोल रहा हूं मैं, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन को परपेंडिकुलर है, याद करो ऐसा, इमेजिन करो, इज इट राइट? ये जो प्लेन मैंने अभी बनाया है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। यस सर। ऐसा आएगा ना बच्चे, ये प्लेन ऐसा है, आई होप यू गेटिंग। यस सर। यस तो सर। मतलब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, पक्का ना? यस सर। यस। फाइन। अभी बच्चा हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग इसका वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो फाइंड आउट करेंगे, उसको भी पहले थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो एंगल 90 है, ये भी 90 है, तो ये एंगल आपको पता है 90 और ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो टोटल जो एंगल है कितना होगा बच्चा? 180
minus 2 theta. 2 theta. Is it okay? सबको समझ में आया? Yes. हाँ, ठीक। अभी बच्चा मैग्नेटिक इंडक्शन इन दोनों का वजह से इधर हमको प्रूव करना है जो दिया है उधर, राइट? हम लोग को प्रूव करना है कि B इज इक्वल टू म्यू 0 I sin 2 थीटा अपॉन पाई आर प्रूव करना है, राइट? अच्छा बराबर है? Yes. Yes. इसको भूल जाओ बच्चे, फॉरगेट अबाउट दिस। अभी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा, दोनों थिंग विजुअलाइज करो, एक लूप बना लो, लूप ऐसा, ये लूप के लिए सेंटर होगा एंड ए पॉइंट P वो लूप में रहेगा, मतलब वो लूप का रेडियस R होगा। सो डोंट थिंक अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज बनेगा इधर, Clockwise. Yes. राइट? तो ये पॉइंट में मैग्नेटिक इंडक्शन tangent drawn to that point in the direction of magnetic lines of force, तो नीचे आएगा कि बच्चा ऊपर आएगा? नीचे आएगा। एग्जैक्टली नीचे आएगा। बच्चे ये समझ में आया? Yes, sir. Yes. मतलब अभी जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा तो आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाओ, देन राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, वो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज से तो ये पॉइंट में मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ना, तो लूप को क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट। तो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन B1 इधर आएगा या B1 इधर आएगा। इज इट ओके? चलो पूरा वायर से है तो हम लोग B1 लेते हैं, प्रॉब्लम, राइट? राइट बच्चा? Yes, sir. Yes. बच्चा बाई प्रॉपर्टी है B1, ये जो लाइन है R उसको परपेंडिकुलर रहता है, Yes. तो इधर एंगल कितना होगा बच्चा, 90 डिग्री होगा। इज इट ओके? Yes. 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 सोच के बताओ बच्चा, ये 90 है तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको ये वाला कितना होगा बच्चा? ये पूरा एंगल 90 है और ये एंगल 180 माइनस 2 थीटा है। डोंट थिंक इट इज 90 माइनस ये होगा, Yes. 180 minus 2. राइट? Minus 90 plus 2 theta. तो डोंट यू थिंक 90 2 theta माइनस, minus 90 आएगा। हाँ तो क्या आएगा बच्चा, 2 थीटा माइनस 90 होगा, बराबर है? Yes. Minus 90 plus 2 theta. सो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, 90 माइनस 180 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो माइनस 90 बचेगा, देख लो। Yes. Yes. सो इट इज 2 थीटा माइनस 90, पक्का ना, समझ में आया ना? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, इट इज 2 थीटा माइनस 90। चलो एक हो गया हमारा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड वायर पर। अब ये जो सेकेंड वायर है आप इसको भूल जाओ बच्चे, इसको, इसका वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अगेन रेडियस आर है तो एक इधर सर्कल बना हुआ है, राइट? अभी बताओ मैग्नेटिक इंडक्शन ये पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉन इन द उसका पहले डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड का, अब इधर भी Clockwise. क्लॉकवाइज ही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ऑब्वियसली ऊपर रहेगा, बराबर है? ऊपर रहेगा। Yes, sir. अच्छा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का है? Yes, sir. Yes. तो बनाओ मैं डायरेक्शन, Yes. फाइन, तो ये होगा डायरेक्शन B2 एंड ऑब्वियस है ये जो B2 ये जो लाइन है ये वाला उसका साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री। इज इट ओके? Yes. तो बच्चा सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, देखो अभी ये एंगल 90 है और ये एंगल 2 थीटा माइनस 90 है, तो ये जो एंगल है बीच में इनका कितना होगा बच्चा? Minus 2 theta. एग्जैक्टली, इट इज 2 theta, I mean 90 minus 2 theta minus 90, right? प्लस हो जाएगा 90, 180 minus 180 minus 2 theta आएगा। हाँ 180 minus 2 theta बराबर है, मतलब फिर से Yes. बता रहा हूं, देखो 90 हाँ माइनस इन ब्रैकेट 2 थीटा माइनस 90, सो ये अंदर आएगा तो 90 माइनस 2 थीटा प्लस 90, 180 माइनस 2 थीटा होगा, जैसा ये था वही होगा, राइट? इज Yes, इट sir. ओके? yes yes
तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो है इनका बीच में आना चाहिए। यू एग्री विद मी? Yes, sir. अभी Yes. बच्चा पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन है बताओ, B1 और B2, तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली इनका बीच में आएगा, राइट? Yes. Yes. कोई बता पाएगा मेरे को क्यों आएगा बच्चा? सर बीच में रिजल्टेंट क्यों? वेक्टर एडिशन से है। नहीं बच्चा सुनो, B2 और B1 मेरे हिसाब से सेम है वैल्यू, क्योंकि करंट आई है, डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, तो Yes. इसका मतलब रिजल्टेंट बीच में आना चाहिए। आई होप यू गेटिंग। Yes. Yes. पक्का ना? इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी B2 अलग होता, B1 अलग होता, तो मैं बोल नहीं पाता था। अभी B2 ज्यादा है तो रिजल्टेंट B2 का तरफ जाएगा, B1 ज्यादा है तो रिजल्टेंट B1 का तरफ जाएगा, दोनों सेम है तो बीच में जाएगा। आई होप यू गेटिंग एग्जैक्टली मिडिल। Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? Yes. Yes. ठीक है, फर्स्ट इसमें बच्चा ये वाला ट्रायंगल हेल्प लेंगे, चलो ये वाला, राइट, ये वाला ट्रायंगल। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? बच्चे ये पूरा आर है, तो एक ट्रायंगल ले रहा हूं, मतलब ये r/2 हो गया, ये भी r/2 हो गया, राइट? अभी ये वाला ट्रायंगल का बात कर रहा हूं, ये वाला। सो टेल मी बच्चा व्हाट R इज by 2 by R. r/2? cos थीटा मतलब ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी एडजेसेंट, By hypotenuse. राइट? तो ऑपोजिट तो ये है, बराबर ना बच्चा? ये तो हाइपोटेन्यूज है। Yes. So I think it is going to be r by cos theta will be small r upon r/2 आएगा, बराबर है? Capital R upon 2. Capital R by 2 upon R. कैपिटल R अपॉन 2, 2 small r. Small R. राइट? तो मतलब बेसिकली r अपॉन 2r होगा, 2R. Yes. Yes. बराबर ना? Yes, sir. तो अभी बच्चा r को इधर लेके जाओ, cos थीटा को इधर लेके आओ, तो आपको मिलेगा स्मॉल r विल बी r अपॉन 2, यस, cos थीटा। इज इट ओके? Yes. Yes. अभी मैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे को मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट आर का टर्म्स में मिल रहा है, बट मेरे को कैपिटल आर चाहिए क्योंकि इंफॉर्मेशन आर का ही दिया है, तो पहले मैंने आर का वैल्यू को कैपिटल आर का टर्म्स में लिख दिया। इज इट ओके? Yes, sir. फाइन बच्चा, देखो अभी मैग्नेटिक इंडक्शन B1, डिस्टेंस आर है, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई। What is the magnetic induction का फॉर्मूला बच्चा? At a point due to a straight long conductor, don't you think it is mu 0 I upon 2 pi r? याद है? Yes. Yes. तो अभी मैं सपोज स्मॉल r होगा, आई एम सॉरी, अभी ये स्मॉल r का बदले में मैंने a लिखा, तो क्या मिलेगा हमको? Mu 0 I 2 cos theta by R. 2 cos थीटा ऊपर चला जाएगा, 2 कैंसिल हो One जाएगा, circumference आएगा. तो म्यू 0 I अपॉन पाई r cos cos थीटा ऊपर, बराबर ना? Yes. पाई तो है, देन कैपिटल आर होगा, कॉस थीटा ऊपर, जस्ट चेक कर लो बच्चा, म्यू Yes, 0 sir. आई कॉस थीटा अपॉन पाई आर, बच्चा बराबर है? Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली B2 का वैल्यू कैन आई राइट द सेम? इट्स म्यू 0 आई कॉस थीटा अपॉन पाई आर। चेक करके बताओ बच्चा, क्योंकि सेम है सिचुएशन, करंट है, ये डिस्टेंस आ रहा है, बट दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, वो तो पक्का है। मतलब मैं ये कंक्लूजन कर सकता हूं कि B1 और B2 मैग्नीट्यूड में सेम है। इज इट ओके? Yes. Yes. फाइन बच्चे, इतना कंप्लीट करो, देन हम लोग ऑब्वियसली पैराग्राम लॉ यूज करेंगे, तो आपको रिजल्ट चाहिए तो, राइट? Yes, sir. इतना लिखो।
बच्चा डन? No, sir. ओके Done, sir. ओके फाइन सो बच्चे ये पार्ट ऑफ द डायग्राम रब कर रहा हूं फाइन अभी रिजल्टेंट चाहिए तो आपको पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है सबको फॉर्मूला तो पता ही है r is equal to square root of p square q square plus 2pq cos theta बराबर है Yes, sir. Yes, sir. Yes. b net will be equal to square root of it's b1 square plus b2 square plus 2b1 b2 obviously cos theta जो है angle between these two magnetic 180 minus 2 theta 180 minus 2 theta बराबर है Yes. सो बी नेट बच्चा आपको पता है b1 और b2 सेम है तो किसी एक में पुट कर लो आप तो आपको आएगा b1 स्क्वायर ये आएगा 2b1 स्क्वायर प्लस ये होगा 2b1 तो b1 स्क्वायर अभी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा व्हाट इज cos 180 minus 2 theta Minus cos- cos 2 theta. एग्जैक्टली सो इट इज माइनस cos 2 theta क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है राइट Yes. Yes. सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे 2b1 स्क्वायर को कॉमन लिया तो विल हैव b नेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स 2b1 स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास राइट सो डोंट थिंक यू कैन राइट इट एज 2 sin स्क्वायर थीटा Yes. 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 b net will be equal to
square root of 2b1 square, this is 2 sin square theta, तो 2 2 4 हो जाएगा, देन b1 स्क्वायर sin square theta, मतलब बेसिकली सब स्क्वायर में है तो आराम से बाहर निकल जाएगा वो. So basically you will have 2b1 sin theta पूरा का स्क्वायर, मतलब ये 2 into 2 4 है एंड ये b1 स्क्वायर है और ये sin square theta है. तो डोंट थिंक स्क्वायर रूट में आएगा तो 2b1 sin theta बचेगा, राइट? Yes. Yes. So b net will be equal to 2b1 sin theta. अभी b1 का वैल्यू हमको पता है, इट इज mu 0 I cos theta upon pi r, इसको पुट कर लो. So b net will be equal to, it's 2 bracket will have mu 0 I cos theta upon pi r and of course we will have sin theta. देख लो बच्चा. Yes, sir. अभी देखो ये फॉर्मूला तो पता है आपको, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. Sin 2 theta. तो आई थिंक हमारा डिजायर्ड वैल्यू mu 0 upon pi I upon r of course into sin 2 theta. तो आई थिंक यही प्रूव करना था बच्चा. Yes. बच्चा यही प्रूव करना था आपको, मिल गया राइट? Yes. Yes, sir. उन्होंने डायरेक्शन भी पूछा है. अभी देखो ये डायरेक्शन बी नेट, ये जो लाइन है, ये लाइन दिख रहा है ये वाला, इसको पैरेलल है कि नहीं? Yes. एंड ये लाइन किस में आता है बच्चा? द प्लेन कंटेनिंग द टू वायर्स में आता है, राइट? Yes. Sir. बच्चा ये जो लाइन है वो प्लेन कंटेनिंग द दो वायर, मतलब ये वाला प्लेन का बात हो रहा है. एक Yes. प्लेन है और एक प्लेन है, तो उसको पैरेलल है, राइट? Yes, sir. पक्का ना? द डायरेक्शन ऑफ बी नेट is parallel to plane containing two wires. दो जो प्लेन में दो वायर्स है वो प्लेन को पैरेलल रहेगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. फाइन बच्चे, कंप्लीट कर लो. थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेंदी है, बट इतना टफ नहीं है कि नहीं समझ में आता है, ऐसा नहीं है. बट ऑब्वियसली इक्वेशन सब आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिकल फॉर्मूला याद याद रहना चाहिए, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. फाइन बच्चा, कंप्लीट कर लो. सर स्क्रीन क्लियर नहीं है. बच्चा स्क्रीन का इशू है. Yes, sir. थोड़ा blur है. Blur है sir थोड़ा. जस्ट Blur है. अच्छा, इज इट ओके नाउ? Yes, sir. Yes. Yes. ओके फाइन. इधर cos 180 minus 2 theta से minus cos 2 theta, इधर एक फॉर्मूला अप्लाई किया. Then 1 minus cos 2 theta 2 sin square theta. Then obviously ये 2 और ये cos theta और sin theta को कन्वर्ट कर दिया sin 2 theta.
बच्चे डन? Done, sir. Okay. What about others? Done, sir. Done, sir. Done, sir. Okay, बच्चे. So we'll move towards. इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चे, क्वेश्चन में? No. Okay, fine. So we'll move towards question number 20. So I'll read the question. ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इधर आप थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन सब यूज करेंगे. एनीवे, फिगर शोस ए सिलिंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर ए. एक वायर है जिसका डायमीटर ए. सो क्वेश्चन नंबर 20. सपोज ए वायर का एक्सिस है, तो हमारा पास उसका एक क्रॉस सेक्शन बनाया, तो ऑब्वियसली ये ए है. This is how the wire will. Carrying current I. मान लो it is carrying current I in this direction. This will be the direction of current. The current density which is in the direction of the central axis of the wire varies linearly with the radial distance r from the axis according to the relation. मतलब current density vary हो रहा है, जो equation से vary हो रहा है, that is given by J is equal to J naught in bracket R upon A. मतलब जैसे जैसा आप सेंटर से दूर ऊपर जाते हो, ultimately current density vary होता है, right? J vary होता है using this equation, right? Obtain the magnetic field B inside the wire at a distance R from its center. मतलब मान लो आपको एक पॉइंट दिया ये वाला, मतलब ये अभी इधर ऑब्वियसली एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनेगा, राइट? अभी इधर से इधर डिस्टेंस आ रहा है, तो इसका अंदर मतलब ये जो पॉइंट है उसका अंदर, ये पॉइंट में मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना. यू नीड टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट. बी फाइंड आउट करना. अच्छा, क्वेश्चन समझा? सर एक बार Yes. वापस बताना. सुनो बच्चा, क्रॉस सेक्शन डायग्राम बनाता हूं, वो ठीक है ना? बच्चा देखो, क्रॉस सेक्शन डायग्राम, इसका ये सेंटर है, इसका जो क्या बोलते हैं, रेडियस जो है, डायमीटर बोला है, डायमीटर ए बोला है. ओके, डायमीटर ऑफ ए. ओके, नो प्रॉब्लम. सो डायमीटर ए है, तो मतलब पूरा डिस्टेंस जो है, एक्चुअली बच्चा डायमीटर नहीं होना चाहिए, आई थिंक इट शुड बी रेडियस. बराबर ना? डायग्राम देख लो आप. Yes. सो ऑब्वियसली वो रेडियस है, मतलब क्रॉस सेक्शन इसका बच्चा एक वायर है, मतलब सपोज मैं सामने से देख रहा हूं तो तुमको ऐसा दिखेगा, राइट? तो इसका रेडियस ए है एंड ये करंट कैरी कर रहा है, मे बी आप इधर से देख रहे हो तो अंदर जा रहा है करंट, तो आपको चाहिए तो क्रॉस में बना सकता हूं मैं. सो इट इज क्रॉस, करंट इज गोइंग इनवर्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई. इज इट ओके? Yes. मतलब ये पूरा वायर में करंट है बच्चा, याद रखना, खाली एक ही जगह नहीं, पूरा वायर में ऐसा करंट जा रहा है, राइट? एंड बट करंट सब जगह सेम नहीं है, मतलब करंट डेंसिटी सब जगह सेम नहीं है. इसके लिए नहीं है क्योंकि इट वेरीज, मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते हो सेंटर से, आपका करंट डेंसिटी वेरी हो रहा है. आपको समझ में आ रहा है बच्चा? एंड इट वेरीज विद दिस इक्वेशन. Yes, sir. Yes, sir. अभी उन्होंने क्या बोला है, अंदर एक पॉइंट सेलेक्ट किया है, ऐसा ये पॉइंट. सो मान लो ये पॉइंट डिस्टेंस आर पे है, तो उधर ही आपको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है. अभी देखो ये समझ में आता रहेगा, राइट? Yes. Yes. इतना पक्का समझ में आया बच्चा? एनी कंफ्यूजन? No, sir.
ओके, अभी तकलीफ क्या है बच्चा, इसका अंदर करंट आई होता तो आई जो करंट है ना पूरा इसमें है, पूरा ये पूरा क्रॉस सेक्शन में करंट आई है। तो अभी इधर मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इधर एक एम्पियर लूप बनाएंगे, बराबर है, आपको याद है? Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल b बार डॉट dl बार विल बी इक्वल टू म्यू 0 का एनक्लोज्ड। अब ये तकलीफ क्या है, इसका अंदर जो करंट है वो आई नहीं है, ये पूरा वायर में करंट आई है, इसका अंदर थोड़ी आई है। एंड दैट करंट ऑब्वियसली इट डील्स विद करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी वेरी हो रहा है। अच्छा समझा? सर वो करंट Yes. डेंसिटी का इक्वेशन क्या डिनोट कर रहा है बताओ। मतलब फॉर एग्जांपल बच्चा, तुम एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, राइट? तो समझ लो कि ax में जा रहा है, बराबर है? अभी यस मतलब कांस्टेंट मतलब v इज इक्वल टू a है, a से कांस्टेंट। सपोज मैंने बोला v इज इक्वल टू ax, डोंट यू थिंक यू विल इन ट्रबल, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाता है तुम v वेरी हो रहा है। यस सर। वैसा ही इधर करंट डेंसिटी, तुम जैसे जैसे r का वैल्यू देखो, r ये तो कांस्टेंट है, बट r ऊपर जाता है तो r का वैल्यू बढ़ेगा, तो r बढ़ेगा तो j का वैल्यू भी क्या होता है बच्चा, बढ़ता है, बढ़ेगा। हाँ सर राइट? समझा। नहीं समझ में आया? ना। अच्छा सुनो, अभी एक बंदा मूव हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो आपको तकलीफ नहीं है कैलकुलेशन करने में। अभी मैं बोलता हूं कि बंदा मूव हो रहा है विद वेलोसिटी ax, मतलब x डिस्टेंस है, मतलब 1 मीटर में अलग वेलोसिटी, दूसरा मीटर में अलग वेलोसिटी, और 1 मीटर में, तीसरा मीटर में अलग वेलोसिटी, सो यू विल बी इन ट्रबल, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट? यस सर, यस वैसा ही इधर आपका करंट डेंसिटी बच्चा सेंटर में J नॉट है, मतलब सेंटर में R0 होता है, राइट? यस 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 मतलब इनिशियल वैल्यू उसका उन्होंने J नॉट लिया, देन जैसे जैसे आप आगे जाते हैं इट वेरीज विद दिस इक्वेशन। समझ में आता है? यस सर, समझा। अभी आपको तकलीफ क्या है बच्चे, इसका अंदर ये जो लूप है ना, एम्पियर लूप जो मैंने बनाया है, इसका अंदर कितना करंट है ये आपको नहीं पता है। आपको पता है बच्चे इसका अंदर करंट कितना है? आपको पूरा ये No. पूरा कंडक्टर का अंदर पता है, राइट? यस Yes. तो आप क्या करेंगे बच्चा, अंदर इसका अंदर एक छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, छोटा सा, मतलब मान लो उसका जो विड्थ है वो dr होगा। इज इट ओके? Yes. फाइन। तो एक काम करते हैं, एक्स का टर्म्स में पुट करता हूं, दैट इज बेटर होगा। मतलब बच्चा सुनो, एक छोटा सा, बेटर रेडिंग पे बना दे। सो आई विल कंसिडर a small circle inside जिसका डिस्टेंस सेंटर से x है। समझ में आया? Yes. एंड यस इसका जो थिकनेस है ना बच्चा, थिकनेस समझते हो ना? इसका जो थिकनेस है, थिकनेस dx है। अच्छा समझा? Yes, sir. पक्का ना? यस सर। Yes. चलो उसको थोड़ा, आई होप इधर तक सबको समझ में आया, तो थिकनेस बना लेते हैं। फाइन, इसका थिकनेस dx है और सेंटर से इसका डिस्टेंस ऑब्वियसली x है, राइट? यस अभी हम लोग इसका अंदर जो करंट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे बच्चा, ये जो J है, कैन आई राइट इट एज, कोई बता सकते हैं व्हाट इज J? करंट करंट डेंसिटी वेरी I गुड, by- करंट डेंसिटी मतलब वो करंट अपॉन एरिया है। यस यस पक्का ना? करंट अपॉन एरिया है, तो मैं J को DI अपॉन DA लिख सकता हूं, यस और नो? लिख सकता हूं बच्चा DI अपॉन DA? यस Yes.
तो डीए इधर आ गया तो आपको मिलेगा डी आई इज इक्वल टू जे नॉट अंदर आर अपॉन ए, ये डीए इधर आ गया तो डीए हो जाएगा। इज इट ओके? Yes. मतलब आपको बेसिकली करंट का इक्वेशन मिल गया। अभी इसका अंदर करंट चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे बच्चे? देखो डी आई विल बी इक्वल टू जे नॉट, ऑब्वियसली आप आर का बदले में एक्स लिखेंगे X अपॉन by ए, A. राइट? Yes. अभी बच्चा इसका ये जो एरिया है, सोच के बताओ बच्चा। देखो सरकमफरेंस आर, आई मीन 2 पाई आर है इनटू डीएक्स है, तो एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes. बच्चा बच्चा देखो ये आपका डिस्टेंस इधर से इधर एक्स है, इसका जो थिकनेस है डीएक्स है, तो ये सरकमफरेंस 2 पाई एक्स इनटू थिकनेस, डोंट यू थिंक इतना एरिया मिल जाएगा ये जो इसका? Yes. Yes. पक्का ना? Yes. Yes. So it is 2 pi x dx. So इसको अंदर ले लिया तो आपको मिलेगा di will be equal to j naught. Here you will have 2 pi x square upon a dx. मतलब ये जो करंट ये dx का अंदर है, तो आपको किधर तक करंट चाहिए था? r तक चाहिए, बराबर है? Yes. तो मेरा I enclosed here integration of di from 0 to R. 0 to r है। I hope you're getting it. Yes. 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 Is equal to integration from 0 to r, ये मेरा j नॉट इन ब्रैकेट 2 pi x स्क्वायर अपॉन a dx। बच्चा कांस्टेंट टर्म को बाहर उठा लो, कौन है कांस्टेंट? J naught 2 pi upon Not A. 2 pi and A j upon A. नॉट 2 pi अपॉन a, Upon बराबर A. है? Yes. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r, देन बचेगा x स्क्वायर dx, राइट? Yes. ये Yes. तो पता ही आपको x क्यूब अपॉन 3 होगा, X cube by 3. Yes. 2 by 3. तो 2 pi j नॉट अपॉन a, दिस इज x क्यूब अपॉन 3। अभी 0 टू r है, तो लिमिट डाला तो ये r क्यूब होगा बस, बाकी 0 तो R 0 ही cube हो by जाएगा। 3. Yes. Yes. चेक कर लो बच्चे, स्टेप्स चेक कर लो। Yes, sir. पक्का ना? कुछ कंफ्यूजन नहीं है? तो आई एनक्लोज में इधर लिख रहा हूं, इट इज 2 पाई जे नॉट ए आर क्यूब बाई 3। देख लो बच्चा, चेक कर लो। Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं यूज कर रहा हूं बच्चा एम्पियर सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या आता है इक्वेशन बच्चा? क्लोज्ड इंटीग्रल b बार डॉट dl बार इज इक्वल टू म्यू 0 i एनक्लोज। I enclosed. बच्चे डायग्राम रब किया तो चलेगा ये वाला? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके फाइन। तो आगे बोलो बच्चा। देखो b सब जगह सेम रहेगा, राइट? Yes. Yes. एंड ऑब्वियसली b जब जगह सेम है, यू नो उसको मैं b d l cos थीटा भी लिख सकता हूँ। चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। इट्स b d l cos थीटा, दिस इज म्यू 0 i enclosed is 2 pi j naught upon a in bracket you will have r cube upon 3। तो बच्चा b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स b एंड dl का डायरेक्शन इट इज गोइंग टू बी सेम, राइट? Same. Yes, sir. Yes. So it's going to be dl बचेगा, and dl means पूरा सर्कल का circumference, that is 2 pi r, 2 pi R. right? Yes. Mu 0 2 pi j naught upon a, here r cube upon q। बच्चा देखो इसको इधर लेके आओ, इनफैक्ट 2 pi कैंसिल, r r कैंसिल, तो b का वैल्यू आपको मिलेगा म्यू 0 2 pi गायब, ऑफ कोर्स j naught r गायब r स्क्वायर अपॉन 3a पूरा बचेगा। सो ये होगा 3a. आंसर। Yes. Yes, sir. इज इट ओके बच्चा? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? No, sir. फाइन बच्चा, इसको कंप्लीट करो फटाफट।
अभी कोई बोल सकता है कि सर डायरेक्शन ऑफ थीटा का वैल्यू मेरे को 0 नहीं समझ में आया, तो बच्चा ये एम्पियर लूप में मैंने मान लो मैंने ट्रेसिंग ऐसा किया है, ऐसा ये डायरेक्शन, राइट, बराबर है ना Yes. बच्चा? तो इधर Yes. डीएल बार का डायरेक्शन यही डायरेक्शन में आएगा, डीएल बार टेंजेंट ड्रॉन टू दैट। अभी देखो करंट अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, देखो वही डायरेक्शन में है Clockwise. बस, मतलब Yes, बी sir. बार और डी बार एक ही डायरेक्शन में। आई होप यू गेटिंग। Yes. Yes. मैंने ट्रेसिंग किया है क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज, सो बी बार obviously it is parallel to dl bar. I hope you getting. Yes. Yes. स्क्रीन ब्लर है सर। वापस ब्लर हो गया क्या? यस। ओके ब्लर हो रहा है, राइट। बच्चा डोंट वेट फॉर स्क्रीन टू कम, आप सॉल्व कर लो क्योंकि आपको मेथड पता है, राइट? यस। Yes, sir. तब तक स्क्रीन आ जाएगा। ओके अच्छा हो गया, Yes. सो एवरीबॉडी No, फिनिश? नो सर। no, ओके no, no.
बच्चा जिसका हो गया दे कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। सिमिलर टाइप है बट इजी वाला है, क्योंकि उधर करंट डेंसिटी वेरी नहीं होता है, कांस्टेंट है। I think now it is done. Yes, sir. Okay, fine. तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं बच्चे, इजी है, सिमिलर टाइप है बट इजी है वो। In the above problem, what will be the magnetic field inside the wire at the distance r from the center if the current density is uniform across the cross section of the wire? मतलब अभी J change नहीं हो रहा है. So in that case, J is current upon area. बराबर ना बच्चा? तो current will be J into area. बराबर ना? Yes. तो बच्चा अभी क्वेश्चन समझ लो आप, सेम वायर है जिसका रेडियस a है एंड एक पॉइंट P सेलेक्ट किया है जिसका डिस्टेंस सेंटर से r है। तो इधर हम लोग ने एक एम्पियर एंड लूप बनाया, भाई देखो कितना एम्पियर एंड लूप बनाया, इस पर राइट? कितने नुकसान है कितने फायदे हैं। बच्चा डोंट डिस्कस इन बिटवीन। हाँ, तो ये एम्पियर एंड लूप, करंट सपोज अंदर जा रहा है तो आपको पता है एम्पियर एंड लूप में क्लॉकवाइज लूंगा तो ये बी बार का डायरेक्शन इधर रहेगा एंड डीएल बार का भी डायरेक्शन इधर ही रहेगा। सो बोथ आर पैरेलल, बट इसका अंदर जो एरिया है ऑब्वियसली इट इज पाई आर स्क्वायर होगा। अच्छा, ये स्टेप समझ में आया? एरिया इनसाइड द लूप, एम्पियर एंड लूप पाई आर स्क्वायर है, राइट? Yes. But is it okay? Yes, sir. Is the board blur? Yes, Yes, sir. Blur. Just a second. Fine. So अभी बच्चे देखो, स्लाइड कर लो बच्चा, स्क्रीन दिखेगा। सो एनीवे, सो बी बार एंड डी बार एक ही डायरेक्शन में, आपको करंट मिल गया J इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट? Yes. According to Ampere's circular law, closed integral B bar dot dl bar
will be equal to mu 0 I enclosed. And obviously I enclosed ही होगा क्योंकि इतना अंदर एरिया में इतना करंट है. So it's closed integral B dl cos theta will be equal to mu 0 I enclosed j pi r square है. तो B बाहर, integration of dl obviously 2 pi r है. That is equal to mu 0 cos theta 1 है, j pi r square. तो बच्चा पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो आपको b चाहिए, तो आपको मिलेगा mu 0 j r अपॉन 2. देख लो, mu 0 j r अपॉन 2, राइट. बच्चा बराबर है. Yes. Yes, sir. Yes, sir. बच्चा देखो, इसमें दोनों केस कंसिडर किए उन्होंने, एक यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म, राइट. तो नॉन यूनिफॉर्म में तो ऑब्वियसली कुछ इक्वेशन रिलेशन देंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो दोनों केस में कैसा सॉल्व करना है वो दिया है. इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Sir. फाइन बच्चा, इसको लिख लो क्योंकि ये तो सिंपल है, वो समझ में आ गया तो ये तो समझ में आना ही चाहिए, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है. बच्चा हुआ? Done, sir. So everybody finished, right? Yes, sir. Fine. So you are done with all the numericals. Next time we'll start with magnetic materials. Is it okay?